हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी मटेरियल बाय डीएस चैनल में। मैं हूं अर्चित सिंह और आप देख रहे हैं आपके साथ अपना यूट्यूब परिवार। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट की पिछली शिफ्ट कंडक्ट कराएंगे उन सभी में पूछे गए थे। और आज जो है सीटेट की आखिरी शिफ्ट कंडक्ट कराई जानी यानी कि हम कह सकते हैं कि आज जो सीटेट का आखिरी पेपर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो आंसर की आएगी और किन लोगों का जो है सीटेट पास हुआ है आपको पता लग जाएगा। तो अगर आज भी आपका पेपर है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि पिछली शिफ्ट में पूछे गए थे और जो है बार बार रिपीट हुए हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुंच सके। वीडियो पसंद आई, हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें और जिन लोगों का आज पेपर है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। चलिए आपका समय खराब ना करते हुए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आया होगा। पढ़िए, साहिल पे पहुंचने से इनकार किससे है? सही बात है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और हो। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, आप ये बात अपने जहन में डाल लीजिए कि किस्मत भले ही खुदा ने कुछ भी लिख दी हो लेकिन हम अपनी मेहनत के दम पर उसको बदल सकते हैं। तो चलिए आज का आगाज करते हैं इस वीडियो का। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। अब सीमाओं की बात करते हैं दोस्तों, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन जो आरसेप्ट में पूछे जा रहे हैं। कौन सा स्टेट जो है समुद्र से सीमा साझा करता है, कौन सा स्टेट अदर कंट्री से सीमा साझा करता है, कौन सा स्टेट से सीमा साझा नहीं करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जिस प्रकार हमने यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से सीमाएं मिलती है मध्य प्रदेश के। उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात एवं उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ ये सीमा साझा करता है। गुजरात की बात कर लें तो ये राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आपको जो है मैप से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको जो है मैप अच्छी तरीक़ा से कवर करके जरूर जाना है। अब पहेली टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। जैसे पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, मैं काली हूँ कुहू कुहू करती हूँ, जिसका सही आंसर था कोयल। इसी प्रकार से अभी पिछली शिफ्ट में ये पूछा गया है पहेली में, काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, तो इसका राइट आंसर होने वाला है काली मिर्च। तो आपको जो है ये टॉपिक भी पहेली वाले ये टॉपिक भी कवर करके अच्छी तरीक़े से जाना है, क्योंकि इनसे रिपीटेड क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जीवों के बारे में आपको पढ़ाया है कि वहाँ भाई कौन सा जीव है जो अपनी माता को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। तो जो रेशम का कीट होता है दोस्तों, जो कहाँ पाया जाता है, जो शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है, रेशम का कीट होता है, ये अपनी माता को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है केवल उसकी सुगंध के कारण। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। रेगिस्तानी योग हमने देखो वृक्ष के बारे में आपको पढ़ाया है। रेगिस्तानी योग की बात कर लेते हैं। रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे से लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ये बिल्कुल सही बात है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहरी जमीन के भीतर तक जाती हैं। ये भी सही है। इस वृक्ष के तने पानी एकत्रित हो जाए, इस वृक्ष के जो तने होते हैं इसमें पानी एकत्रित हो जाता है एवं यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो आपको जो है वृक्षों से संबंधित प्रश्नों को भी कवर करके जाना है। ठीक है, अब घर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे देश में ऐसा कौन सा गाँव है, कौन सा स्थान है जहाँ के ग्रामवासी अधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो सही आंसर होने वाला है असम। असम में लोग क्या करते हैं, अधिक वर्षा होती है असम में, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर जो है मजबूत खंभों पर जो है अपने घर बनाते हैं। ठीक है, और भी बात कर लेते हैं। जिस प्रकार असम से पूछा इस प्रकार राजस्थान से पूछता है कि मिट्टी के घर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मिट्टी के घर जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। और जो है मिट्टी के घरों की जो छतें होती हैं जो कि झाड़ियों के द्वारा ढकी रहती हैं, झाड़ियों के द्वारा, और इनका जो फर्श होता है वो उनको गोबर से लीप दिया जाता है ताकि जिनके फर्श पर जो है दीमक न लगे। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब लद्दाख की बात कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है लद्दाख में जो होते हैं घर लकड़ी के होते हैं, ढलान वाली छत और बर्फ से ढके होते हैं। ठीक है, असम की बात कर लें तो असम में घरों को मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 के फीट पर ऊंचाई पर लकड़ी से बनाया जाता है। कश्मीर की बात करें, कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती थी जो दीवार से निकलती है, इसे डाब कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये वर्ड डाब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जो कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, कश्मीर के गाँव में घरों को पत्थर की कटाई से बनाया जाता है और एक को दूसरे के ऊपर रखा जाता है और मिट्टी के साथ
लेपित किया जाता है। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। श्रीनगर की बात कर लें तो आपको पता है कि यहाँ पर डल झील है, यहाँ पर डोंगा हाउस बोट देखी जाती है। हाउस बोट होती हैं यानी कि चलती फिरती जो नाव होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एकदम घर जैसा फील होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर से अलग अलग कमरों वाली घर की तरह ही होती है। मनाली हिमाचल प्रदेश की बात करें, पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं लेकिन बांस के खम्भों पर नहीं बने होते हैं। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, ठीक है। अब जड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन भी शिफ्ट में पूछे गए हैं कि प्याज, चावल और मक्का की बात कर लें तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें होती हैं, ठीक है। तो प्याज, चावल और मक्का जो है रेशेदार जड़ का उदाहरण होता है। मूसला जड़ की बात करें तो मूसला जड़ मुख्य जड़ होती हैं जो अन्य छोटी पार्श्व जड़ों के साथ मिट्टी में बढ़ती हैं, ठीक है। चुकंदर, आम, गाजर, मूली आदि में मूसला जड़ होती है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब कुछ खाने की बात कर लेते हैं। तो खाने से रिलेटेड क्वेश्चन भी, डिश से रिलेटेड क्वेश्चन भी शिफ्ट में पूछे गए हैं और जी हम सभी क्वेश्चन आपके सामने कवर कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर की दे रखा है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है दोस्तों, सरसों के तेल में जो है मछली पकाकर खाई जाती है। सरसों के तेल में उपचारात्मक गुण होते हैं, यह शरीर को गर्म रखता है। सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपसे ऑप्शन में इस प्रकार पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सरसों के तेल में पकाई गई मछली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्य भोजन में आमतौर पर रोटी, दाल, चावल, सब्जी और अचार होते हैं, ठीक है। लिट्टी चोखा, आपको ये याद रखना है, लिट्टी चोखा जो है बिहार में बहुत ही फेमस है, ठीक है। सबसे पसंदीदा भोजन जो है लिट्टी चोखा है बिहार में है, ठीक है। बिहार के नाम आया तो जो है बिहार का एक डांस है दोस्तों, बिहू डांस, आपको ये भी याद रखना है। और यहाँ पर जो है मधुबनी पेंटिंग जो भी बिहार से संबंधित है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो मधुबनी पेंटिंग आपको ये भी याद रख के जाना है, ठीक है। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम भोजन विभिन्न प्रकार के मांस के उपयोग हेतु जाना जाता है। मिजोरम की बाई क्या है, बाई मौसम, साग और सब्जियों की सरल सब्जी मुरब्बे के रूप में प्रसिद्ध है। मिजो के व्यक्तियों भी अपने भोजन में बांस के प्रहरों का शामिल करना पसंद करते हैं, ठीक है। केरल की बात कर लेते हैं तो दोस्तों केरल क्या है, समुद्र के निकटवर्ती जो राज्य होता है यहाँ पर जो है नारियल के अत्यधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं। इसी कारण जो है यहाँ पर भोजन नारियल के तेल में बनाया जाता है, ठीक है। उन्हें विशेष रूप से दो वस्तुएं टैपियोका और नारियल खाना पसंद होता है, ठीक है। ये दोनों खाद्य पदार्थों की उपज उनके आंगनों में होती है। उबले हुए टैपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी करी के साथ भोजन करना केरल में लोकप्रिय है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे चैप्टर में पूछे गए हैं। तो मिट्टी, जिस प्रकार एक पेंटिंग है जिसको क्या बोलते हैं, बरली चित्रकला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस पहले गोबर लीप दिया जाता है, उसके बाद जो है चावल से इसमें ऊपर चिपकाकर पेंटिंग बनाई जाती है। बरली, जिसको क्या बोलते हैं, बरली चित्रकला। बरली चित्रकला है कहाँ की, महाराष्ट्र की। यह बहुत ही फेमस है, ठीक है। मिट्टी और गाय के गोबर का प्रयोग बरली चित्रकला में किया जाता है, ठीक है। आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि मिट्टी और गाय के गोबर का प्रयोग कौन सी चित्रकला में किया जाता है, तो बरली चित्रकला में, ठीक है। और मधुबनी पेंटिंग की बात करें, अभी हमने ऊपर बात की जो बिहार से रिलेटेड है, इसमें फूल एवं पत्तियों की बबूल की गोंद का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये बात कर लें तमिलनाडु की जो चित्रकला है, फेमस चित्रकला है जिसको तंजौर चित्रकला कहते हैं, एवं कलमकारी चित्रकला है जो आंध्र प्रदेश की बहुत ही फेमस है। तो आपको ये पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ में पूछे गए तो आपको ये टॉपिक भी कवर करके जरूर जाना है, ठीक है। बंगाली खाड़ी के तट के साथ भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो आप तटवर्ती राज्यों की बात कर लेते हैं तो टोटल मिलाकर ये तट होता है हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर जो अरेबियन सी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाली खाड़ी, और यहाँ पर जो है अरब सागर है। इस साइड जो है टोटल जो है 4 हमारे यहाँ के जो राज्य हैं सीमा साझा करते हैं, और इस तरफ जो है 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो गुजरात, फिर यहाँ पर गोवा, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं केरल, टोटल मिलाकर 5। यहाँ पर जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, टोटल मिलाकर 4, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार बंगाल खाड़ी के तट से जो है सीमा साझा करते हैं। पुदुचेरी एवं अंडमान निकोबार भी यहाँ है। इस प्रकार ये जो है सीमा साझा करते हैं। तो आपको ऑप्शन में इस प्रकार देगा कि कौन से जो है राज्य बंगाल खाड़ी के साथ या अरेबियन सी के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो आपको ऑप्शन में याद रखना होगा और आपको जो है मैप अच्छी तरीके से कवर करके जरूर जाना है, ठीक है। अब गणित में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, बार बार पूछे गए हैं। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आया था कि जो गणित संबंधी विकार होता है उसको डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं, एवं लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की बात कर लेते हैं जो कि पिछली शिफ्ट में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस की बात कर लें तो 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर को ये जो है कनाडा के एक शहर में, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, जहाँ पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसी के तहत जो है ओजोन दिवस 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे की बात करें तो ये 22 मई को जो है बायोडाइवर्सिटी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, एवं 16 अक्टूबर को जो है खाद्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार सेट में पूछे गए हैं। ये 5 टॉपिक हैं दोस्तों, इन पर लगा लीजिए डबल स्टार, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन हर सेट में बन रहे हैं। तो आपको ये पाँचों टॉपिक जीन पियाजे, कोहल, भरत बाइगोत्स्की, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 अच्छी तरीके से कवर करके जाना है। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एक्ट, इंटेलिजेंट और बीआईसीएस एवं सीएलएफपी। ठीक है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटी और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को भी नहीं छोड़ना है, इनको भी कवर करके जरूर जाना है। ईवीएस की बात कर लेते हैं। जानवर और पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। हमने पक्षियों के बारे में भी आपको बताया है कि कौन सा पक्षी होता है जो अपनी गर्दन जो है 360 डिग्री रोटेट कर लेता है, कौन सा पक्षी ऐसा होता है वो झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो जिसके जो है मनुष्य की तरह सिर के सामने, ठीक सामने जो है आंखें होती हैं। और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कवर करके जाना है, हम पहले भी बता चुके हैं। और जनजाति से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। जनजाति अगर कुछ पढ़ कर जाए तो ना जाए, लेकिन पिग्मी जनजाति के बारे में हम जरूर पढ़ कर जाएँ, और एस्किमो जनजाति, ये 2 इंपॉर्टेंट जनजाति हैं दोस्तों जो कि हर सेक्टर में पूछी जा रही हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात कर लें फसल से संबंधित प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी टॉपिक कवर करके जाना है। जैसे कौन सी खरीफ की फसल, जायद की फसल है, तो आपको ये कवर करके जरूर जाना है। पौधों से संबंधित प्रश्न भी आपको कवर करके जाना है। तो ये कुछ टॉपिक्स है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। और आज आपका आखिरी पेपर है, तो आपको ये पढ़कर जरूर जाना है। निश्चित तौर पर आप यहाँ से फ़ायदा उठाने वाले हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। और अंत में आप सभी का तहे दिल से आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया इसके लिए। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।